आते ही आग लगा दी। किसने आग लगा दी? भाई बग्गे ने आग लगा दी टाइटल में। ऐसे टाइटल डाल के डॉलर ज़्यादा बन जाएंगे, लोग ज़्यादा देखने आएंगे। मतलब हद है भाई साहब। वैसे तो दुनिया जहान के लोग चाहते हैं कि उनके घरों में आग ना ही लगे तो बेहतर है, लेकिन कुनबावासी तो टाइटल में ऐसी ऐसी बातें लिखते रहते हैं कि का ही बताया जाए। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने वाईटी चैनल पे। पता है कि आज लेट है, कुछ इशू थे, पर्सनल इश्यूज़, इसकी वजह से मैं जल्दी वीडियो लेके नहीं आ पाई। तो फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ ये रिव्यू देने के लिए। ये वीडियो लगभग कल आया था और मम्मी जी की, जैसा कि आपको पता है कि घर वापसी हो चुकी है, लेकिन जो बग्गा ने बताया था कि उसने प्लान किया है मम्मी जी की आरती उतारेगा, आरती वाला दृश्य तो हम देखने का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो छुटकन्ने में दिखेगा या फिर बग्गा में दिखेगा, लेकिन भाई किसी में भी नहीं दिखा। तो अब मान लेते हैं कि अब आरती तो नहीं होगी मम्मी जी की। प्लान ही बना था, प्लान होएगा फुस। तो ये जो आग लगा दी घर में आते ही मम्मी जी ने। अब आग लगेगी, तनिक से रुक जाओ भाई साहब। जो रियल वाली आग होती है वो तो तुम लोग छुपाते हो, टाइटल में ज़रूर आग लगाते हो। तो कुल मिला के पहाड़ों में आग लगी थी और उस आग को लेकर भाई टाइटल बना दिया गया कि मम्मी ने आते ही घर में लगा दी आग। अब मम्मी आग लगाएंगी या छुटकन्नी लगाएंगी या फिर बिग बॉस जो आ चुकी हैं पूरे तरीके से आग लगाने के लिए। तो अब आग कौन लगाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब वक्त पास ही आ गया है, क्योंकि इस समय पूरा कुनबावासी एक साथ है और ये कुनबा एक साथ है तो इसका मतलब बहुत कुछ होता है। अभी ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कुछ लोग नीचे रहेंगे और जो प्लान होंगे, प्लॉटिंग होगी, चाहे वो कागजी रिश्तों को लिए हो या फिर किसी को केस में फंसाने के लिए हो, किसी को जलील करने के लिए हो, किसी को टारगेट करने के लिए हो और किसी को टॉन्ट करने के लिए हो, वो सारे प्लान बनेंगे ऊपर। जी हाँ, एसी लग चुकी है। एसी की ठंडक में, दिलों की जलन में जो प्लान बनेंगे वो ऊपर ही बनेंगे। नोना जिज्जा की भी आवाज़ बैकग्राउंड में हमको सुनाई दी है कई बार बच्चे से खेलते हुए। लेकिन मम्मी जी की उदासियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब हद होते हर चीज़ की है भाई। आते ही मम्मी जी ने 2-3 चीज़ें ऐसे करी जो जनता को बिल्कुल नहीं भाया। पहली बात तो मम्मी जी ने, जब बग्गी ने दिखाया कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, मम्मी जी का जो रिस्पॉन्स था, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यही चीज़ अगर बड़कन्नी जिज्जी ने करी होती तो जिज्जी के लिए मम्मी जी कसीदे गढ़ देती। आपकी नईकी बहुरिया, इकलौती बहुरिया आपके घर में आई है, अपने तरीके से कोशिश कर रही है, बिना किसी के, देखिए किसकी कोई हेल्प कर रहा है या फिर वो हेल्प थोड़ी बहुत कैमरा के माध्यम से होती है। और जो चाची जी हैं, वो चाची जी आपको पता है झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती हैं, उसके पीछे कितने काम होते हैं सबको पता है। हालांकि इसके लिए बग्गी ने जनता को बोला था कि आप लोग ऐसा ना बोलो, लड़ाई कराते हो, झगड़ा कराते हो, क्योंकि भाई उसको ये लगा कि भाई सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, नहीं कि हमारा घर गृहस्थी है। और लोग सफ़ाईनामा उधर दे ही रहे थे कि आप मुझे गाली दो, मेरी क्लिप यूज़ करो, जो करना है करो, लेकिन मेरे फैमिली के बारे में कतई कुछ मत बोलना। तो ये सारी चीज़ें थी। उससे बग्गी ने आहत होके सीधे सीधे बोल दिया लोगों को कि भाई आप लड़ाई झगड़े मत कराओ हमारे। वो बाद में उसने सॉरी भी बोला, क्योंकि जनता ने उसको सर आँखों पे बिठाया है, तो जाहिर सी बात है जनता सुना भी सकती है अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी। तो कुल मिलाए कि उसने अपनी कोशिशें करी, कुछ नए तरीके से आपके घर को उसने सजाने की कोशिश करी, लेकिन मम्मी जी का इतना रूखा सूखा रिस्पॉन्स देख के ना भाई साहब, हर कोई यही कह रहा है कि मम्मी जी के मुंह से थोड़ी तो तारीफ़ें निकल सकती थी, मम्मी जी के मुंह से इतनी भी तारीफ़ें नहीं निकली। तो ये चीज़ गलत लगी। अब मम्मी जी जब देख रही थी तो बोल देती, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा किया है। अब वहाँ पे वो जो लव वाला लिखा था, तो तुम लोगों ने बनाया है? अरे मम्मी जी, तुम्हारी बड़कौनी बेटौनी जो मंगाती है साज सज्जा का सामान, वो बनाती है, वो भी तो ऑनलाइन ऑर्डर करती है। मतलब भाई मम्मी ऐसे बातें कर रही थी जैसे बिल्कुल अनजान है। और जब घर परिवार में इधर उधर सब कमरों का मुआयना कर रहा था, मम्मी जी के मन में कुछ तो होना चाहिए था, या फिर चेहरे पे कुछ तो दिखना चाहिए था। उस बंदी ने
अपना मम्मी का वहाँ पर रहन सहन छोड़ के कि मम्मी जी आ रही हैं, बड़की दीदी आ रही, चलो वहाँ जा के सफाई वफाई कर देंगे, वो लोग आएंगे तो आराम से रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, पहले से तैयारियां करी। लेकिन भाई यहाँ पर कोई तारीफ़ के दो टूक नहीं निकाल सका। क्यों? क्योंकि अगर घर में सबसे अच्छा कोई इंटीरियर करता है, डेकोरेशन करता है, तो वो बड़ी दीदी हैं। अब बग्गी ठीक है, बग्गी का अलग है। कुछ लोगों को उसके फ्लावर प्रिंट वाले वो नहीं अच्छे लगे, उसने अपने हिसाब से निकाला। लेकिन भाई यहाँ पे तो कहानी कुछ और ही चल रही है। ये कहानी हमको बिल्कुल भी नहीं भाई, पूछो क्यों। एक शब्द निकल आता मुँह से कि हाँ बहुत अच्छा किया, वाह वाह ये तुमने किया। कहते हैं ना कि अगर कोई अपना बहुत मन लगा के, पैसा तो दूसरी चीज़ है, मन लगा के इतना करा है, कोशिश करा है, तो अगर तारीफ़ के दो टूक उसके जो है मनोबल बढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई बड़कन्नी जिज्जी के मुंह से भी ऐसा कुछ नहीं निकला, हालांकि उन्होंने भी रात वाला परसों थंबनेल वहीं लगाया था लव वाली जगह का कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कोशिश कर रही है, बढ़िया लग रहा है, तुमने कितने अच्छे से घर को सजा दिया। और उसके मगर तारीफ़ के दो टूक नहीं बोले गए। उदासीनता दिखाई मम्मी जी ने, वो दिखता है। यही चीज़ अगर खुद की बेटी ने करी होती तो तारीफ़ों के पुल बांधे जाते, खासकर बड़ी जिज्जी ने। छोटी जिज्जी का अभी जो लोगों ने देखा, जिस तरीके से मम्मी जी ने गले लगाया और जब ऊपर गई, उसने कई सवाल पूछे कि मम्मी जी आपको आके यहाँ कैसा लगा, फलान ढमाक, बहुत सारी बातें उसने पूछी। लेकिन मम्मी जी का रवैया लोगों को बिल्कुल इतना भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मम्मी के दिल जिगर किडनी में अगर बसता है कोई, तो पहले बसती हैं बड़कन्नी और उसके बाद नंबर आता है बग्गे का, लड़का, एक लौता लड़का, प्यारा लड़का। लेकिन बहुरिया के लिए दो शब्द नहीं निकले और जो घर में आग लगाई वाली टाइटल बग्गे ने डाला। लोगों ने भी कहा कि यार इस तरह के जो पैथेटिक टाइटल आप डाल रहे हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत भैया टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। और सिर्फ इस प्रकार की चीज़ें तुम डॉलर छापने के लिए कर रहे हो, तो बहुत ही वाहियात सोच है। कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ तुम बटोरना चाहते हो कि भाई लोग सोचें अच्छा मम्मी आई तो तीनों कौन सी आग लगा दी, इनकी तारीफ़ करें, इनकी बुराई करें, बहुरिया के बारे में क्या बोले। भाई लोग तो यही सोचेंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। और मम्मी जी आपका ये उम्मीद नहीं थी, आप जिस तरीके से बग्गे को प्यार और अपनापन दे रही थी, कहते हैं ना कि फिर भाई साहब सास तो सास होती है, आज दिखा दिया। भले बोलती थी हम बेटा लेके जा रहे हैं, छोटा बच्चा लाए हैं, बहुरिया थोड़े लाए हैं, लेकिन मम्मी जी आप का लेके आई हो, कहाँ नहीं लेके आई हो, यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपके मन में ना बहुत ही बड़ा भेदभाव वाला सीन है। आपने बग्गी को ना उस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जिस प्रकार से वो लालयित होकर काम कर रही थी। पूरे वीडियो में हमने देखा है कि जैसे हल्के फुल्के वाले चीला पीला वाले काम दीदियों ने करे हैं, बाकी जो बड़े काम हैं वो वही कर रही थी। बीच बीच में अपना वो आ गई थी फुल्के के लिए आटा गुथवाने, क्योंकि जवार का खाना बनेगा, जवार की रोटी बनेगी इस भीषण गर्मी में कि पेट छरछराए चलें, लेकिन कोनो बात नहीं, सब जवार खाएंगे। तो बीच बीच में जिज्जी आई हैं और उनका वो क्या बनना था, दही वाला, दही तड़का। तो दीदी को थिक पसंद है, पतला पसंद है, कैसा टेस्ट पसंद है, अपना टेस्ट बताने आई थी कि हम मुझे ऐसा पसंद है, ज़ीरो ऑयल है। क्या ही बताया जाए दर्शकों, ये टिटम्बे दिखाए गए। कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोग ऊपर ही रहे हैं, ऊपर ही सभा लगी होगी ना, और बीच बीच में लोग आ जा रहे थे। वो नहा धो के ठंडे पानी से भी एक दो बार दिखाई है। मम्मी जी के साथ गई थी वॉक करने, सबके लिए सोच भी रही है कि कुछ लोग चीला खाएंगे, कुछ लोग रोटी खाएंगे, ज्वार की रोटी खाएंगे, कुछ हमारे मेंबर चीला खाएंगे तो उनके लिए चीला बनेगा। क्योंकि भाई कुछ लोगों ने प्रण लिया कि इस बार ना पतला ही रहना, मोटे होके नहीं जाना है, इसलिए सोच समझ के खाना है, दबाए दबाए के नहीं, बटोर के खाना है। तो मम्मी जी के साथ वॉक पे भी गई थी, पूरी कोशिश कर रही है बग्गी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी अगर थोड़ा सा प्यार अपनी बहुरिया के ऊपर बरसाए दोगी, थोड़ी सी तारीफ़ा कर दोगी ना, तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। सिर्फ एक बंदी बनी है का तारीफ़ के लिए,
छुटकन्नी जिज्जी भी आपका कुछ नहीं फूटी आँख भाती हैं, उसके लिए भी तारीफ़ां के शब्द आपके मुंह से नहीं निकलते हैं। हर किसी के बस, चलो ठीक है उसकी सिचुएशन जो भी है, ईगो में कर रही है या फिर जैसे भी कर रही है, पर उसने इतना सारा कुछ करा है अपने ही पैसों पे, लेकिन तारीफ़ों के पुल नहीं बांध सकती मम्मी जी की उसने अपनी पैरों पे करा है। बस हाँ, हमार ना झूठ की दीवानी ने इतना करा है, तुम्हारे सबके ऊपर एहसान है, तुम लोग उसको रिस्पेक्ट दिया करो, फलान ढमाक। भाई काहे लाठी तो तुम्हार परेती नहीं बनी है, मानो या ना मानो, उसने तुम्हारे लिए बहुत किया है मम्मी जी। नीचे वाले घर के लिए भी, ऊपर वाला घर तो खैर उसके ही रोकड़े पे पूरा बना है, वो कमाई झूठ की हो, ससुराल के नाम पे हो या कैसे भी हो, पर पैसा तो उसी का लगा है, नो डाउट। लेकिन मम्मी जी एक बार भी तारीफा नहीं करें तो बहुरिया का ही उम्मीद करें, जब अपनी छुटकौनी बेटौनी का नहीं करें, जब दुई बेटेवन में मम्मी जी भेदभाव कर रही हैं तो बहुरिया तो भैया दूर की बात है। जनता आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होगे मेरे कहने का मतलब। अब दूसरी बात ये पानी को लेकर, भाई बग्गा से ना हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, भाई अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, चेक किया है लास्ट महीने का भी, उसके लास्ट महीने का भी, और सबसे बड़ा अमाउंट तो तुमने दिसंबर में उठाया था। भाई एक आरओ नहीं अफोर्ड कर सकता है, मतलब तूने जो यहाँ पर ये दिया अपना टिप्पणी कि भाई परेतिन को बार बार ऊपर नीचे करने में बड़ी समस्या हो रही थी पानी का, इसलिए हमने आरओ ऊपर लगवा दिया। अरे परेतिन के रोकड़े का था इसलिए वो ले गए, लेकिन भाई इतना भी कम नहीं कमाते, यहाँ 10-12 हज़ार रुपया कमाए वाले भी किस्तों में आरओ खरीद लेते हैं, और तुम तो अच्छा खासा कमा रहे हो यार, एक आरओ नहीं खरीद सक रहे हो। मतलब जिज्जी का ऊपर नीचे करें में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बग्गी ऊपर नीचे करे तो चलेगा, मम्मी ऊपर नीचे करें तो चलेगा। अब मम्मी तो ना ही करेंगी, बग्गी को बोलेंगी, बग्गे ने कहा जब बोलना हुआ करे तो बोल दिया करो मैं ले आऊँगा पानी। अरे भाई कितना, वो डोलची लेके जाओगे और आरओ 5 लीटर का होगा, 7 लीटर का होगा, जो भी है तुम्हारा है। हमको एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही है कि अगर तुम उका लगवाए लोगे तो कितना लाख का लग जाएगा, मतलब इतना रुपया खर्च नहीं कर सकते, ईएमआई पे ले लो भाई हैं। आजकल तो कितने ऑप्शन हो गए, अगर इतने गरीब हो क्रेडिट कार्ड पे ले लो, किस्तों पे ले लो, लेकिन भगवान के लिए इतना गरीबी वाला यहाँ ये सब चोचला ना दिखाओ। गर्मी में यार का कोई सोच के पानी पिएगा कि एक डोलची पीना कि 2 डोलची पीना है, हैं? मतलब हद हो गई भाई। ये वाली चीज़ जनता को भी पसंद नहीं है, जनता ने भी भर भर के कमेंट किया है कि भाई बग्गे प्लीज़ हो सके तो आरओ लगवा ले। आरओ की बहुत ज़्यादा दरकार है, ऊपर नीचे चिलचिलाती धूप में सीढ़ियाँ चढ़ना भी भाई एकदम मन नहीं करेगा, लेकिन अब बग्गा सिर्फ चंद रुपया बचावे की खातिर ऊपर नीचे करता रहेगा। मेरे हिसाब से ये डिसीज़न बहुत है ज़्यादा बेकार। और बाकी ये जो डिसीज़न लोगों ने भी लिए हैं, लोगों का कहना है अब ना तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ना अब आ चुके हैं 2 लोग जो कि शैतानी दिमाग के हैं। तो भाई ये शैतानी दिमाग अब कहाँ पर कितने लगेंगे, आपको धैर्य के साथ पेशेंस के साथ काम करना है। और जो आपका बग्गा है बग्गा तो खैर तुम्हारे साथ ही है, तो बग्गा तो भरपूर मात्रा में सहयोग करेगा। ऐसा नहीं कि बग्गी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बनेंगे, दिखाने के और खाने के और दांत हमेशा इनके अलग ही होते हैं, हम सबको पता है, और यहाँ पर भी यही होने वाला है दर्शकों। लेकिन दर्शकों फिर से दिल जिगर की डनी में लोग उतार रहे हैं बग्गी को, क्यों कभी कभी भूल जाती है और बड़ा बड़ा बोल देती है, दूसरों के पग चिन्हों पे चल के झूठ बोल देती है। किस वजह से उसको यहाँ आना पड़ा, जल्दबाजी में उसने मम्मी को लेकर इतने झूठ बोले तो लोगों ने इतना ज़्यादा उसको सुनाया भी कि देखिए बहन अगर झूठ बोलेगी पकड़ी जाएगी, पहले तूने कुछ और बोला, बाद में टाइटल कुछ और बग्गे ने टाइटल कुछ और डाला। खैर अब लोग फिर से देख रहे हैं बग्गी का लोगों के प्रति बातचीत करने का तरीका, इतनी तत्परता के साथ सबके लिए काम करना। तो भाई लोग कह रहे हैं कि भाई दुपट्टा तुम्हारी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, तुमसे ना परेतिन को और झूठ की दीवानी को कुछ सीखना चाहिए कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। लव यू दुपट्टा, तमाम लोगों ने लिखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि
अब वो सीख सकते तो सीख पाते, उनको तो बस बोल बच्चन बोलने आते हैं, खासकर बड़कन्नी जिज्जी को। और छुटकन्नी का तो ससुराल से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि सारा करता धरता तो बड़कन्नी रही हैं, तो उन्होंने अपने क्रियाकलाप के माध्यम से ससुराल का होता है वो छुटकन्नी को जानने नहीं दिया, और जो जान पाई तो तब तक बहुत लेट हो गया था, तब उसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बड़कन्नी जिज्जी एक रात तो गुजारिए ससुराल में, नई सासू अम्मा से कहलाए दिया है कि 2 साल बाद मुसीबत मतलब जेठ जेठानी टल जाएंगे, दूसरा जो कोठिए बन रहा है अम्मा जब शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाके हमारी झूठ की दीवानी ससुराल में अपना जो है आरंभ करेंगे, शुभारंभ। उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके उलझन बढ़ जाती। 5 ही कमरा है, 5 कमरे में थोड़े एडजस्ट कर सकती हैं। हाँ, कानपुर IIT के एक कमरे में खाना पकाना, रहना खाना सब कुछ हो जाता था, लेकिन यहाँ ससुराल में 5 कमरों में भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट एक कमरा तो जिज्जी को मिलेगा ना। इसकी क्या ही कहानी है, इसका भी समझ नहीं आया। ससुराल के नाम पे जो जिज्जी यहाँ पर कंटेंट बनाती हैं वो बहुत ही अलग टाइप का लगता है, उसमें कुछ अलग अलग बातें हैं, है ना। कभी कुछ होता है, कभी कुछ, कभी चंडीगढ़ वाला घर, तो कभी यहाँ जो कोठी बन रही है विगत 4-5 साल से, उसका काम कब पूरा हो पाएगा। इतना दिन तो अंबानी और अडानी का भी प्रोजेक्ट नहीं चलता है जितना दिन हमारे जो है बड़कन्नी जिज्जी के जेठ जेठानी का नया प्रोजेक्ट चल रहा है, घर वाला है। और जिस प्रकार से मैंने नोटिस किया है, तमाम लोगों ने भी नोटिस किया है कि भाई किसी ने खुलकर जो है दुपट्टा को अप्रिशिएट तक नहीं किया। क्यों करेंगे? खुद को, अपने आप को ये सब बहुत बड़ा करता धरता, बहुत बड़ा क्रिएटर समझते हैं, बहुत बड़ा डेकोरेटर समझते हैं। कि हमसे अच्छा तो मतलब किसी ने कुछ 4 शब्द नहीं बोले। ऐसी इनकी सोच है, हमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। दुपट्टा, तुम बहुत मिलजुल कर रहने वाली लड़की हो, आई विश सब आपके साथ प्यार से रहें। जो भाव तक नहीं देते हैं प्यार से, हाँ बोल बच्चन बन जाएंगे, थोड़ा तारीफ़ा कर देंगे, पर दोनों बहनें गायब, लेक्चर बड़े बड़े देती हैं। और तुम्हारी जो तीसरी बहन है, साफ दिख रहा है VIP रॉब में रहती हैं, छोटी को तो सब जानते हैं। गुड लक दुपट्टा। दोनों बहनें गायब का बीच बीच में आती हैं, गेस्ट की तरह अपीयरेंस देती हैं। क्या चाहिए मैडम को खाने में, किस तरह का चाहिए मैडम को खाने में, अपना बताती हैं, और 9-2-11 हो जाती हैं। ऊपर मीटिंग चल रहा होता है, बीच बीच में चाय कॉफ़ी के लिए मैडम को पूछा जाएगा। इतनी गर्मी में भी आप हेयर ओपन करके रह रही है, इरिटेटिंग नहीं होता? जब मम्मी जी के साथ बैठी थी दुपट्टा, तब लोगों ने लिखा पानी तो चाहिए, कब तक ऊपर नीचे करते रहोगे पानी के लिए, RO फिल्टर लगवा लो। हैं, इतना भी कंजूसी ठीक नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ कि RO आपको लगवा लेना चाहिए, इतना कंजूसी ठीक नहीं है। अभी कौन सा तुमको लड़की का शादी वादी करना, पैसा बचाना? भाई साहब बग्गा, इतना कंजूसी काहे कर रहा है भाई? मतलब यार ये तो हद हो गया, कंजूसी का चरम सीमा तुमने पार कर दिया है। कुछ पैसा खर्च वर्च कर ले हो, अब इतना कमाए हो, RO नहीं लगवा पा रहे हो यार, कमाल करते, धोती फाड़ के रुमाल करते हो। मतलब यार हम कहते हैं बग्गा सही हो रहा है, कंजूस नहीं है, और तुम उतने कंजूसी में नाम रोशन करते जा रहे हो। थोड़ा तो कंजूसी कम करो, इतना कंजूसी से अच्छा नहीं लगता है। चलिए दर्शकों, आपको क्या लगता है? हाँ, 2 बहनिन का वीडियो भी आवा है, सुना है कि दोनों ने बड़े बोल बच्चन बोले हैं। हमने देखा नहीं, क्योंकि आज दर्शकों मैं सुबह से थी व्यस्त, जैसे फ्री हुई हूँ तो ये देखा, फिर मैंने कहा चलो इस पर थोड़ा सा कुछ अपनी जो है रिएक्शन दे देते हैं। और जैसे देखा मम्मी जी का वीडियो, मेरा भैया खून जल गया। कहा इसकी भाई, इस पहले तो टाइटल बग्गे ने वही अपना दिखा दिया, हमेशा बग्गा यही करता है, चंद व्यूज़ के लिए ऐसे घटिया टाइटल डाल देता है। ऊपर से मम्मी जी ने प्रोत्साहन के नाम पे 2 शब्द नहीं निकाले, 2 टूक उनके मुंह से नहीं निकले, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक। ऊपर से RO वाली बात। बाकी आप लोगों को भी कुछ कहना तो कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।